प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। अमेरिका से निर्वासित सभी भारतीय पनामा में सुरक्षित बताए जा रहे हैं, पनामा में सेफ बताए जा रहे हैं। भारतीय दूतावास ने दरअसल मीडिया को ये जानकारी दी है कि सभी भारतीय वहां पर सुरक्षित हैं, सेफ हैं, सभी जरूरी सुविधाओं के साथ होटल में हैं। भारतीय जिन्हें जो पनामा पहुंचे हैं वो सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो भारतीय दूतावास की तरफ से, एम्बेसी की तरफ से ये जानकारी सामने आई है। जरूरी सुविधाएं इस वक्त होटल में मौजूद हैं और सभी सेफ हैं, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। तो जो पनामा की धरती से गुहार लगाई गई थी वो गुहार पहुंची है और जो इंडियन एम्बेसी है वो इस बात का सुध ले रही है। और ये बताया गया है, बाकायदा जो वीडियो सामने आया जिसमें बताया जा रहा है कि होटल में सभी सुख सुविधाएं हैं और सभी भारतीय सुरक्षित हैं। भारतीय दूतावास ने, इंडियन एम्बेसी ने मीडिया से बातचीत की है, जानकारी दी है। एक होटल में सभी को रखा गया है, सुरक्षित रखा गया है। सरकार से दरअसल मदद की गुहार लगाई थी और उसके बाद से अब होटल में सुरक्षित है। ये वीडियो भी सामने आया। सरकारी जो मदद है वो मुहैया करवाई गई। सभी पनामा में जो भारतीय रह रहे थे जिन्हें बचाया गया, जिन्हें मदद तक पहुंचाई गई। इसमें आपको बता दें कि जो प्रशासन है वो ज़रूरी सुविधाएं भी होटल तक पहुंचा रहा है, सभी भारतीयों को पहुंचा रहा है। आइए कुछ डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। भारतीय दूतावास के हैंडल इंडिया इन पनामा, निकारागुआ और कोस्टा रिका से पोस्ट आया सामने, उसमें ये कहा गया, पनामा के अधिकारियों ने हमें बताया है कि भारतीयों का एक समूह अमेरिका से पनामा पहुंच चुका है। सभी ज़रूरी सुविधाएं वाले एक होटल में सभी को सुरक्षित रखा गया है। दूतावास की टीम ने कॉन्सुलर एक्सेस प्राप्त कर लिया है, मतलब कॉन्सुलर एक्सेस मिल चुका है। हम उनकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए मेज़बान सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये डिटेल में जानकारी आई है। और मनीष, और इसमें क्या देखिए वीडियो जो सामने आया उसमें कई पैमाने पर हकीकत तो सामने आ रही है कि उनको सुरक्षित रखा गया है, सभी सुख सुविधा दी जा रही है भारतीयों को, लेकिन कब वापसी हो पाएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त पनामा में मौजूद इंडियन एम्बेसी को ये जानकारी मिली कि दूसरे और कई मुल्कों के लोगों के साथ साथ कुछ इंडियंस को भी पनामा में भेजा गया है डिपोर्ट करके, और फिर उन्हें एक होटल में पनामा की सरकार ने रखा है। उसके बाद फिर इंडियन एम्बेसी ने पनामा की सरकार से संपर्क किया और उसके बाद होटल में मौजूद उन लोगों से जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो इंडियन है, उनसे भी संपर्क किया, उनसे भी बातचीत की जा रही है। और ऐसी स्थिति में फिर इंडियन एम्बेसी इस कोशिश में लगी है कि अगर वो इंडियंस है तो उनमें से जिनके प्रूफ होते हैं फिर उनको कैसे भारत वापस लाया जा सकता है। देखिए, भारत सरकार ने पहले भी कहा है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका गए थे तब भी ये बात उठी और तब भी ये कहा गया कि भारत सरकार तैयार है अगर कोई भारतीय है तो। और यहाँ पर भी पनामा में जो लाए गए लोग हैं, जो होटल में हम लोग लगातार वीडियो दिखा रहे हैं, लेकिन तमाम तरह की अफवाहें चल रही है कि किसी को जंगल के कैंप में रखा गया, किसी को डिटेंशन के कैंप में रखा गया। लेकिन भारत सरकार या फिर जो इंडियन एम्बेसी है उनका कहना है कि पनामा में जो लोग लाए गए हैं उनमें जो होटल में लोग हैं उनसे संपर्क साधा गया है, उनसे बात की जा रही है, उनकी आइडेंटिफिकेशन की जा रही है। अगर वो भारतीय हैं तो फिर उनकी भारत वापसी की कोशिशें की जाएगी। और मोहित हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मोहित, ये बताइए कितने भारतीयों के बारे में पता लग पाया है और अब तक कितने लोगों की वापसी हो पाई है भारत में? देखिए, 50 से ज़्यादा भारतीय लोग बताए जा रहे हैं। कुल मिलाकर 299 लोगों को डिपोर्ट किया गया है यूएस से पनामा के लिए। पंजाब में अब इस बात को लेकर ज़्यादा चिंता है कि क्या अब जो विमान अमृतसर एयरपोर्ट पर आ रहे थे जिसमें ज़्यादातर पंजाब और गुजरात के लोग थे, तो क्या वो विमान नहीं आएंगे? क्या जितने भी लोग डिपोर्ट किए जा रहे हैं उनको पनामा भेज दिया जाएगा और पनामा से वो लोग वापस अपने देश कैसे आएंगे? ये जो परिवार जिनके बच्चे वहाँ पर गए हुए हैं, कई युवा वहाँ पर गए हुए हैं जो कि डंकी रूट से अमेरिका में एंटर हुए थे, उनको ये चिंता सता रही है कि क्या उनका जो परिवार का सदस्य है वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पनामा में ही फंसा रहेगा। इसीलिए वो लोग इंडियन एम्बेसी के संपर्क में आए, जिसके बाद इंडियन एम्बेसी की तरफ से ये जानकारी दी गई है। जो ये 50 से ज़्यादा लोग बताए जा रहे हैं उसमें ज़्यादातर पंजाब और गुजरात के हैं जो कि इस वक्त पनामा के होटल में है। लेकिन चिंता जो पंजाब के परिवार है, जिनके परिवार के जो बच्चे, कई युवा वहाँ पर गए हुए हैं जिनसे उनका संपर्क नहीं हो पा रहा पिछले कुछ दिन से, उनको ये चिंता सता रही है कि अगर पनामा में इस तरह से डिपोर्ट किया जाएगा, सीधा भारत नहीं भेजा जाएगा, तो पनामा से आने का रूट क्या रहेगा? क्या भारत सरकार उनको लेकर आएगी क्या, या फिर पहले की तरह ही अमेरिका से जो अमेरिकन सेना के विमान उनको लेकर आ रहे थे वो सिलसिला जारी रहेगा? तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है उसको लेकर कई तरह के सवाल इस वक्त
भारत में उठ रहे हैं, बिल्कुल मोहित, अब इनमें देखना होगा भारतीयों कि की इनकी संख्या भी कहीं वापसी ज्यादा जो है। है अप्रवासी भारतीयों की वापसी जो इस वक्त पनामा में ठहरे हुए हैं, ठीक बेशक ये सारी सुख सुविधा उनको दी जा रही है। उन्होंने गुहार लगाई, हेल्प मी सरकार, ये कहा गया कि हमारी हम तक मदद पहुंचनी चाहिए। अब देखना होता है कि वापसी कब होती है, स्वदेश वापसी कब होती है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष आपका भी और मोहित आपका भी।